RAU के इंग्लैंड में रहने वाले या यूके में रहने वाले हज़ारों राजस्थानियों का एक एस्पिरेशन प्लेटफॉर्म है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हज़ारों परिवार मिलते हैं, हज़ारों बच्चे मिलते हैं और उन सारे क्षणों को याद करते हैं जिन क्षणों को उनके पुरखों ने या फिर उनके बच्चों ने या फिर उन्होंने बचपन में जिए होंगे। उन सारे लम्हों को वो साल में एक दिन जीना चाहते हैं। वो RAUK का प्लेटफॉर्म है। राजस्थानी लोग जीवन में बड़ा विश्वास रखते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े जिम्पू होते हैं। यूके के अलग अलग शहरों में, चाहे एडिनबरा हो, बर्मिंघम हो, मैनचेस्टर हो, कार्डिफ हो, कैंट हो, लंदन हो और अलग अलग जगहों से जो लोग आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि वो अपने जैसे माटी में तपे तपाए लोगों से मिलना चाहते हैं, उनके साथ बैठना चाहते हैं। उन्होंने राजस्थानी वेशभूषाएँ पहनी, राजस्थानी कपड़े पहने, बच्चों ने भी साफे वाफे पहने और महिलाओं ने सारे उन राजस्थानी ट्रेडिशनल गानों का आनंद लिया जो बरसों पहले उन्होंने अपने घरों में लिया होगा। सो आज वो इकट्ठे हुए, कम से कम 1300 लोग आए, उन सब ने साथ बैठकर भोजन किया। उन्होंने कार्यक्रम के अंदर पार्टिसिपेट किया और उनका प्रेजेंस नहीं, उनका पार्टिसिपेशन था। हर आदमी को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपने गांव ढाणिया देहात में वापस आ गया और अपने परिवारजनों से मिल गया। और उसके बाद इतने सारे महाघूमर का आयोजन हुआ, बहुत सारे लोगों में मेल मिलाप हुआ और शाम को एक कार्यक्रम हंसी खुशी समाप्त हुआ। जो शुरुआत थी, शुरुआत में इतना सा सिंपल और साधारण ख्याल था, सब साथ मिलकर जाएंगे, बैठेंगे, जिन्हें जो नृत्य करना हो, डांस करना हो, परफॉर्मेंस करना हो राजस्थानी पे गाने पे वो करेंगे अपने फैमिली की तरह, और जिन्हें राजस्थानी खाने का आनंद लेना हो खाने का आनंद ले लेंगे और सब साथ बैठकर आपस में मिलेंगे। एक साधारण सा कार्यक्रम था जिसमें पहले कार्यक्रम 400 लोग आए और धीरे धीरे इन कुछ वर्षों में मैं देख पा रहा हूँ कि लंदन जीवन एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। न सिर्फ लंदन में, पूरे यूके, यूरोप और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इंडिया से बाहर राजस्थानियों का सबसे बड़ा कार्यक्रम यदि कोई होता है तो वो लंदन जीवन है। और सब उस पर हमेशा नज़र बनाए रखते हैं कि ये क्या नया करेंगे और किस तरह से लोगों को एक साथ सामूहिकता के भाव में पिरोने की कोशिश करेंगे। जितने भी राजस्थानी हैं जो यूके में रह रहे हैं, वो सब अलग अलग मोती हैं। उन सब मोतियों को पिरोकर एक साथ रखने का काम, एक धागे की तरह रखने का काम राजस्थान एसोसिएशन कर रहा है। उस धागे का काम दिखना नहीं है, धागे का काम है उन सारी चीज़ों को बांध कर एक साथ रखना है। धागे का काम ये नहीं कि वो लोगों को दिखे और लोग तारीफ़ करें कि धागा कितना खूबसूरत है। जब लोग मोतियों की तारीफ़ करते हैं या फिर मोती एक साथ रहते हैं, धागे को अपने आप अंदर से एक असीम संतोष मिलता है कि मैं इन सारे मोतियों को एक साथ पिरोकर रख पा रहा हूँ। इसी में उसकी खूबसूरती है और राजस्थान एसोसिएशन यूके और कुनबो प्लेटफॉर्म यही काम करता है। समय नर ना करे, समय होत बलवान। यदि प्रारब्ध ने हम सबको ये मौका दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करें हमारी खुशी के लिए, हमारे बच्चों की खुशी के लिए, हमारे इंडिया से आने वाले पेरेंट्स की खुशी के लिए, तो ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। आगे हो सकता है कि हमारे बहुत सारे बड़े प्लान्स हों, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो नेचर का प्लान है, जो प्रारब्ध का प्लान है, वो हम सबके प्लान से बड़ा है। मैं तो ईश्वर से इतनी प्रार्थना करता हूँ कि हमें वो हौसला, वो संबल, वो ताकत, वो ओज दे, वो जज्बा दे कि हम ईश्वर के उस डिज़ाइन को, प्रारब्ध के उस डिज़ाइन को पर काम करके राजस्थान एसोसिएशन यूके को एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए जो नज़ीर बने लोगों के मन में। नॉर्मली हमारे यहाँ बहुत सारे VIPs और गेस्ट्स नहीं होते, पर जैसा हमने कहा कि हमारे बहुत सारे इस बरस गेस्ट्स रहे, मैं उन्हें अतिथि नहीं कहूँगा। अतिथि का मतलब जो तिथि बताकर नहीं आते। उन्होंने हमें तिथि बताई और वो हमारे घर में हमारे वरिष्ठ सदस्यों की तरह आए। मैं यदि उनका नाम लूँ तो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर CP जोशी साहब, जो वर्ष 1980 से पॉलिटिक्स में हैं, और जब उन्होंने राजस्थान का ये काम देखा तो वो बहुत विस्मित हुए। रूमा देवी जी बहुत बड़ी नारी सशक्तिकरण की एक तस्वीर पेश करती है जो बाड़मेर से आती है। इसके अलावा आचार्य संबुद्ध ने, शिव ज्योतिषानंद महाराज ने, सुमित जी अग्रवाल ने, इन सब लोगों ने इस कार्यक्रम को अटेंड किया। शिशिर जी बजोरिया जो मारवाड़ी हैं, यूके
बंगाल, वहाँ सब जगह अपने व्यापार में व्यस्त हैं, साथ साथ पॉलिटिक्स में व्यस्त हैं, वो भी इस कार्यक्रम में पधारे। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे गेस्ट थे। उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ कि संस्कृति और ट्रेडिशंस का ये जो जिम्मेदारी है या जो जुआड़ा है, इस जुआड़े को ये मध्यम वर्ग जो राजस्थान से आया है, वो इसे ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी से ले जा रहा है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की। हम कोशिश करते हैं कि कार्यक्रम टीवी पर, मीडिया में, अखबारों में अच्छा दिखे। राजस्थान एसोसिएशन यूके ये कोशिश करता है कि वो कार्यक्रम पूरे दिन में लोगों के एहसास के रूप में सबसे अच्छा दिखे, लोगों को ये एहसास हो कि उन्होंने शानदार कार्यक्रम देखा। ये कार्यक्रम उन सब के लिए जो राजस्थान से हैं या राजस्थान की कला, संस्कृति, कल्चर, ट्रेडिशन, इतिहास, महापुरुष, खाना पीना, वहाँ के लोक नृत्य, वहाँ की कविताएं, वहाँ के परवाड़े, वहाँ के संगीत, वहाँ के आर्किटेक्चर से प्रेम करते हैं। इस कार्यक्रम इन सब लोगों के लिए। संभावनाएं अनंत है। मैंने जैसा पहले कहा, इस राजस्थानियत के एहसास को जिंदा रखने के लिए, उसको जीने के लिए हम जो अलग अलग तरह की इवेंट्स हैं हम कोशिश करते रहेंगे, और लेकिन ये हमेशा कोशिश करेंगे कि उनमें वो नए एलिमेंट्स हों जो हम दोनों सेतुओं को, मीन्स पूरब और पश्चिम, इन दोनों ध्रुवों को एक साथ मिलाने का काम करती है। और राजस्थान एसोसिएशन जिस हिसाब से इस बार काफ़ी लोग आए और एक बहुत बड़ा तबका सम्मिलित नहीं हो पाया, उसका कारण था क्योंकि हमारे पास एक कैपेसिटी थी जो बहुत लिमिटेड थी। हम नेक्स्ट ईयर कहीं एक बहुत बड़ी जगह लेकर बहुत भव्य रूप से, मैंने आशा है वो आपके कार्यक्रम बहुत खूबसूरत लगे हैं। आप पाछा मिलाला अगला बरस जीमन 2024 में बड़ा कैनवस पर बड़ा लोगों की फीलिंग्स के साथ है और नई चीज़ों के साथ है। आप लोगों ने, आपका परिवार के लोगों ने बड़ो आनंद आवे एन की कोशिश रहे। और यदि आप करने कोई और विचार वे तो आप ज़रूर शेयर करा जो अगला कार्यक्रम वास्ते।